दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, एक कोट आपने पढ़ा होगा कि कोई आदमी को अगर पहचानना हो ना तो उसके पड़ोस को देखो कि उसके पड़ोसी से कैसी उसकी ट्यूनिंग है। अच्छे उससे संबंध हैं तो एक नज़र में बंदा जो है वो अच्छा होगा, क्योंकि जिसकी पड़ोसी से सही पटती है और अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों से ज़्यादा पटती है तो यानी आदमी जो है वो नेचर वाइज अच्छा कहते हैं फर्स्ट नज़र में। होता भी है, क्योंकि आप अच्छे होंगे जब भी आपके पड़ोसी से पटेगा। नहीं पड़ोसी से तो रोज़ ही निकलना बैठना उठना, हर छोटी छोटी बात पे लड़ाइयाँ ही होती हैं। ज़्यादातर तो 80-90% तो लोग आपस में शायद पटती नहीं है। एक दो घर छोड़ के शायद पट रही होगी, पड़ोसी से नहीं पट रही होगी तो उससे ज़रूर कुचर होगी। ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा ये भी है, जो दूसरा कोट है कि जिसकी पड़ोसी से ज़्यादा पट रही है और रिश्तेदारों से ज़्यादा पट रही है उस आदमी ने शायद तरक्की नहीं की है। क्योंकि तरक्की की होती तो सबसे पहले पड़ोसी जल रहा होता है, उसके बाद सगे संबंधी रिश्तेदार भी जल रहे होते हैं। ये दोनों कंट्रोवर्सी हैं। इन दोनों का संबंध जो है वो नेचर वाइज जो है वो तुम्हारे ऊपर है, अपने ऊपर है। आपने पड़ोसी से, ठीक है, कई बार पड़ोसी भी वैसे होते हैं, लेकिन आप अगर 90% अगर कोशिश करेंगे, चाहे आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि पटानी है तो पट जाएगी, नहीं पटानी है तो नहीं पटेगी। कोट अपनी अपनी जगह दोनों जगह सही लगे हमें, क्योंकि लगा तो हमें, नज़र पड़ी तो हमने लाओ चलो बात करते हैं। तो इससे एक किस्सा, जो इस किस्सा नहीं है, मतलब ये हकीकत है कि किसी गांव को मैंने एक ऑब्जर्व किया था कि दो भाई थे और गांव में बहुत अच्छी क्रिएशन करी उन्होंने वेल्थ की। तो एकदम सडनली जो है उन्होंने साल 2 साल में जो है, लेकिन उन्होंने गांव नहीं छोड़ा था। गांव उनके शहर के पास था, तो वो अपना सारा काम करके शहर से रोज़ अपने जो है गांव जाते थे। अच्छा, गांव में फिर वो जो क्या होता है कि वो उनका जाना आना, गाड़ियां बदलना, और डेली का वहाँ के लोगों को समझना नहीं, यार तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या किया, हम देखो। और जाना वहीं गांव में कोठी बनाई हुई थी। अब क्या होता है कि जब आप अगर क्रिएशन कर रहे हैं तो उनको साथ लेके चलें, गांव वालों को, उनके काम आते रहें, उनके शादियों में, उनके फंक्शन में आपका आना जाना अच्छे से रहे, तो वो ऐसा नहीं है कि गांव वाले आपके एंटी हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा कसक रहती है कि ये हमारे साथी था और जो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये तो ह्यूमन नेचर है। लेकिन होता क्या है कि फिर वो जब आप, आपके अंदर और थोड़ा ईगो आ जाता है कि ये तो क्या थे, अब हमारे साथ क्या है, हमारे सामने कैसे बैठ सकते हैं। तो वो दूरियां जो हैं और तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, और फिर वो एक आदमी दूरी बढ़ाता है, दूसरा दूसरे को बढ़ता है। ये देखो अपने आप को क्या समझता है, वो तीसरा, चौथा, पांचवा, तो जो उसके लेवल पे हैं सारे, वो सारे एक तो तरफ हो जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। यही होता है, हकीकत यही है। जब आप एक तरफ रह गए और आपका गांव में आना जाना है, तो कुछ न कुछ ऐसे षड्यंत्र हो जाते हैं, और कुछ न कुछ आप भी इतने ईगो में आ जाते हैं कि आप फंस जाते हैं फिर उसमें। तो फिर वो 3-4 साल उन्होंने खूब ग्रोथ की और बढ़िया से उन्होंने कोठी बना ली और गाड़ी घोड़े से खूब आना जाना शुरू किया। फिर उन्होंने जो है कोई गांव के खेत के चक्कर में कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, तो उसमें अच्छे खासे फंस गए वो। दो भाई थे, दोनों भाइयों को जेल हो गई। वो काट के आए हैं, मैं उनको जानता हूँ। तो वो जब आए बाहर 15 साल बाद, तब तक उनके बच्चे अच्छे बड़े हो गए, अपने हिसाब से सब रुल गया। तो 15 साल अगर आप चले जाओ अपने सिस्टम से, तो आपके पीछे तो कितना भी बड़ा सिस्टम हो, सिस्टम हिल ही जाता है, बच्चे जब छोटे हों। तो मैं उनके साथ एक बार बैठा था, तो मैंने उनसे पूछा, जो मेरे को आज तक, जब कोर्ट पढ़ा ना, तब वो मेरे को रिलेट कर गया। मैंने, ये ऐसा क्या हुआ? तो उनकी एक लाइन थी जो उन्होंने अपने ऑब्जर्व करी होगी। उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब, जब भी आप जिस समाज में भी हो और आपकी अगर ग्रोथ बहुत स्पीड से हो रही है, तो आपको वो जगह छोड़ देनी चाहिए। ये मेरे को बड़ा टचिंग कर गया।
मैंने कहा जगह छोड़ देनी चाहिए, मतलब वो गाँव छोड़ देना चाहिए या जिस सोसाइटी में रह रहे वो सोसाइटी छोड़ देनी चाहिए? कह रहे यस। हमने वो क्यों? कह रहे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। आप कुछ भी कर लो कह रहे हैं। हाँ, ये कुछ हद तक मैं भी मानता हूँ कि आप कोशिश भी करेंगे ना, तो कई होंगे उसमें जिनको वो जो है ना हज़म नहीं होता, जिसे को कहते हैं कि यार ये क्यों आगे बढ़ गया? तो कुछ खुचर तैयार रखते हैं वो लोग कि इसको फँसाया जाए। ये भी हकीकत है, जो चीज़ें हकीकत है वो हैं। कुछ तो चलो हम्बलनेस इनको भी आनी चाहिए, जब पैसा आता है तो हम्बलनेस खत्म हो जाती है, तो वो भी ट्रिक ट्रिक ट्रिगर कर जाता है और कुछ को खुचर होती है, वो भी ट्रिगर कर जाता है। तो उन्होंने को जगह छोड़ देनी चाहिए। मेरे से गलती ये हुई कि जब हम वेल्थ क्रिएशन कर रहे थे, हमें शहर में रहना चाहिए था उस समय फिर आके, गाँव छोड़ देना चाहिए था। मैंने सोचा गाँव है तो गाँव में सब लोग अपनी साथी लोग हैं, तो उन्हीं ने फँसा दिया था मैं, जो भी रहा वो, ठीक है ना? लेकिन वो दोनों चीज़ें जो हैं आज जो हैं इससे रिलेट कर रही थी कि पड़ोसी जो है और रिश्तेदार जो हैं, जब पैसा बढ़ता है। ये देखो आपकी ज़िम्मेदारी इसलिए मैं कहता हूँ कि जब आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हैं या वही ना आम का पेड़ या कोई भी फल जो है या गेहूँ का दा जब बाली आती है, तब वो झुक जाती है वज़न से। तो जब आपके पास वेल्थ क्रिएशन आ रही है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो आप अपने समाज जिस समाज में भी हैं, तो आप अगर झुक जाएँगे, थोड़ा-सा झुक के चलेंगे या उनको साथ लेके चलेंगे, तो शायद वो नौबत नहीं आएगी। और आप बिल्कुल ही मतलब अकड़ के चलेंगे, तो वो भी ट्रिगर करती रहेगी, तो वो चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। तो दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह हैं कि पड़ोसी जिसका खुश है, वो आदमी बहुत अच्छा है और पड़ोसी जिसका नाराज़ है, तो शायद उसकी वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा अच्छी हुई हो, इसलिए है या उसने अपनी तरक्की ना की हो। ये 2 कोट थे, उस पे हमने डिस्कशन किया। आपका क्या मानना है? आप हमारी बात से सहमत हैं? तो लाइक, फॉरवर्ड और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा और ऐसी छोटी-छोटी ट्रिक वाली चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा, आपको उस एंगल पे लेके जाएँगे जिस एंगल पे मैं बात करना चाह रहा था। खुश बहुत रहिएगा। थैंक यू। जय हिंद।